देखिए ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि वही जो आपने बात की न्यास की, और वो बात ट्रस्ट की, विश्वास की, और अभी तक न्यास की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया था। अभी तक जितने भी ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। और इसके बीच में जो मेरी और स्वामी जी की बात हुई है, इसमें कोई बीच का मिडिलमैन नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। मेरी डायरेक्ट उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि ये भ्रम है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया या नहीं दिया, ये मेरा प्रश्न उनसे था। उन्होंने कहा दिया है। मैंने उनसे फिर ये पूछा कि क्या ये बात मैं ऑफिशियली कंफर्म कर सकती हूं, आपके हवाले से मैं कंफर्म कर रही हूं। उन्होंने कहा कि त्याग पत्र दिया गया है, यही सत्य है, सत्य यही है। अब इसके बीच में अब कोई इफ बट किंतु परंतु, कौन क्या कह रहा है, कौन सोशल मीडिया पर क्या लिख रहा है, कौन क्या खबरें फ्लोट कर रहा है, अब इसमें कोई दो राय रह नहीं गई है, कोई दो मत नहीं रह गया है। ट्रस्ट की तरफ से पहली बार एक ट्रस्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट मुझे मिला है, जो इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये खबर कंफर्म है। एक लाइन बस और जोड़ दूं, बिल्कुल पूरे देश में लोग इसको लेकर उद्वेलित थे और बहुत सी चर्चाएं हो रही थी। तो हम ये कहें कि दबाव नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत पहले ये, आप उसको संकेत कहें, इशारा कहें, आदेश कहें, इच्छा कहें, किसी के जरिए कुछ बता देना कहें, लेकिन उन्होंने बिना किसी इस दबाव के पहले कहा था कि नैतिकता के आधार पर चंपत जी को त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि जब तक आप वो त्यागपत्र नहीं देंगे उसके आगे की कार्रवाई, जिसे मैं बार बार कहता हूं कि आप, ये पहली और आवश्यक शर्त है। मैं कहते हैं ना, प्रथम चरण क्या होगा ट्रस्ट का, जब ट्रस्टी हैं जिनके ऊपर आप जरा सा भी आयोटा ऑफ डाउट है, तो पहले उनको इस्तीफा देना होगा। संघ के निर्देश पर यह त्यागपत्र हुआ है और कोई वजह इसमें शामिल नहीं। ये मैं इसको बहुत बोल्ड में इसको कह रहा हूं कि अगर कोई ये समझे कि किसी और संघ के निर्देश पर चंपत जी ने यह त्यागपत्र दिया है, क्योंकि उनको भी पता है कि इस वैचारिक लड़ाई में, वरना सोचिए जो कल तक वहां कह रहे थे जिनकी नानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाए गए मंदिर में जिनकी नानी का राम नहीं रह सकता, वो भी पहुंच गए वहां। जो कल तक चंपत जी के साथ चित्र खिंचवा रहे थे, और मेरी जानकारी है कि अरविंद केजरीवाल ने चंपत जी से कहकर वीआईपी दर्शन किया था जब वो 2 साल पहले गए थे, उनके साथ फोटो खिंचाए थे। आज चंपत जी के लिए क्या क्या बात बोल रहे हैं। ये प्रियंका जी या राहुल जी आज तक दर्शन करने नहीं गए, अयोध्या के लिए क्या क्या बात करते रहे, वो आज ये सब बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जिनके पिता के समय में कार सेवकों पर गोली चल गई, वो आज ये सब बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को ये बहुत अच्छे से पता है, ये हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा मसला है, इसमें कोई भी हीला हवाली, जरा सी भी गुंजाइश बर्दाश्त नहीं होगी। और फिर मैं ये बात इसलिए दोहरा रही हूं समीर जी, 25 दिन लगे इस्तीफा लेने में, 25 दिन लगे इस्तीफा देने में, और उसमें भी ये किंतु परंतु की स्थिति थी। मैं फिर ये कह रही हूं, इंडिया टीवी पुष्ट रूप से आपको ये जानकारी दे रहा है, इसमें कोई सोर्सेस का हवाला नहीं है, सीधा ट्रस्ट का व्यक्ति ही ये बता रहा है, जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जो कोषाध्यक्ष की इतने महत्वपूर्ण पद पर हैं, वो ये जानकारी दे रहे हैं, यही सत्य है, इस्तीफा हुआ है, ना इससे एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। देखिए, अब तो कोई इफ एंड बट का वाकई सवाल नहीं रह गया है। जब कोषाध्यक्ष ट्रस्ट के कह रहे हैं, और जिनका हम सभी बड़े सम्मान करते हैं, सभी संत समाज में उनका बहुत बड़ा सम्मान है, उनके मुख, श्रीमुख से यदि ये सब चीज़ें निकल करके आई हैं, तो इसका मतलब है कि इस्तीफा हो चुका है। अब है कि जिसका जिक्र हर्षवर्धन जी ने कहा और जिस पर विजय जी ने कह रहे थे कि क्या वाकई संघ यदि चाहेगी तो इस्तीफा नहीं होगा, मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा करके कह रहा था कि संघ अपेक्षा करता है कि आप नैतिक मानदंडों पर खड़े उतर करके ये करें। ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप 25 घंटे में कर दें, 26 घंटे में कर दें, तुरंत ही करना है, आपको करना ही करना है ऐसे। लेकिन जब एक प्रकार का इस प्रकार का संदेश पहुंच जाता है, तो ये माना जाता है कि संघ का आदेश हो चुका है। संघ अपनी शालीनता और अपनी मर्यादा की जो भाषा है, उसी दायरे में रह करके कोई बात करेगा। ये वो किसी स्वयंसेवक पर भी वही लागू करता है जो आज चंपत जी पर लागू हो रहा है। वह एक छोटे से छोटे स्वयंसेवक जो दायित्व के पद पर है, उसके लिए भी संघ की वही भाषा है। और मैं कई ऐसी चीज़ों का गवाह हूँ जिसे मैं जानता हूँ, जिसका जिक्र हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये
तय था कि संघ हरिद्वार की बैठक के बाद ये बहुत सुनिश्चित हो गया था कि चंपत राय जी का इस्तीफा आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं। लेकिन मैसेज ये नहीं जाना चाहिए था कि हम किसी और के दबाव के आधार पर कर रहे हैं। अपने के अंदर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि स्पाई कैम लगाया किसने था? ट्रस्ट के लोगों ने ही लगाया था। कहीं ना कहीं तो उनको थी। जो लोग आज अखिलेश यादव कह रहे हैं या कांग्रेस पार्टी कह रही है या कोई और कह रहे हैं, इसके पीछे, इस जड़ तक जाने के पीछे कि चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जब भनक लगी होगी तब ट्रस्ट के लोगों ने ही स्पाई कैम लगाया। बिल्कुल ठीक। और स्पाई कैम लगने के बाद ट्रस्ट के लोगों ने ही कहा कि हाँ भाई होना चाहिए। हाँ, इसमें इतनी गलती हुई कानूनी तौर पर, यदि आप देखें तो इतनी गलती हुई कि जब पैसे पकड़े गए थे, चंपत राय जी गए थे और पैसे पकड़े गए थे, तो कायदे से सभी को ट्रस्ट की एक बैठक बुला करके और उसमें निर्णय कर लिया जाना चाहिए था कि अब इनके खिलाफ एफआईआर कर लेनी चाहिए। इतने से हमें संतोष नहीं करना चाहिए कि इनके पास से पकड़े गए नहीं। इन्होंने हमारे विश्वास को धोखा दिया है। हमने जरूर इन पर विश्वास किया और स्वयंसेवकों पर विश्वास। संघ तो स्वयंसेवकों के विश्वास पर ही चलता है भाई। 100 साल पर 100 साल की यात्रा में टूट फूट यदि नहीं हुआ है और इतना बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है, तो ये भरोसे का ही संगठन है। स्वयंसेवकों पर विश्वास, यदि स्वयंसेवक यदि विश्वासघात कर दे तो संघ के पास इतना ही बच जाता है कि भाई उसको परिमार्जित करे, किसी तरीके से उस चीज को खत्म करे। वहां पर एक चूक हुई है चंपत राय जी से, बाकी और मैं कोई चूक नहीं देख।